हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अध्याय 1 को। देखेंगे फ्रेंड्स, हमारे पास ना यहाँ पर बिहार बोर्ड का क्लास 5 का यहाँ पर बुक है, ठीक है। अब ये बुक हमारे यहाँ पर शुरू कर रहे हैं और जब तक कि फ्रेंड्स पूरा हम बुक यहाँ पर खत्म नहीं कर देंगे ना, डेली आपको यहाँ पर एक एक चैप्टर मिलता रहेगी। क्योंकि फ्रेंड्स हम टारगेट में ही लेकर के चल रहे हैं कि एक दिन में हम एक चैप्टर यहाँ पर हल करेंगे। तो आप लोग फ्रेंड्स हमारे साथ शुरू से लेकर के अंत तक जुड़े रहेगा। ये नहीं कि आज एक चैप्टर देख लिया फिर कल को छोड़ देंगे, है ना। आज अध्याय 1 का अभ्यास 1 हल करेंगे, कल 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से पूरा बुक यहाँ पर खत्म कर देंगे हम। तो चलिए ठीक है, अध्याय 1 संख्याओं का मेला शुरू करते हैं। बोला गया है क्या आप 3, 4 और 5 की सहायता से 3 अंकों की संख्या बना सकते हैं? अगर हाँ तो कितनी? तो देखेंगे 3, 4, 5 है ना, तो हम यहाँ पर 3, 4, 5 को 5, 4 उलट पुलट कर लिख सकते हैं। ठीक है, अब 3 के बाद हम 4 को आगे ले लीजिए। फिर यहाँ पर 3, 4 लिख, अच्छा 3 और 5 लिख सकते हैं। फिर 4 आगे रहने दीजिए, 3, 5 की जगह पर 5, 3। फिर 5 को आगे ले लीजिए, फिर 4, 3। फिर 5 को आगे ले लीजिए, 3, 4। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो कितना संख्या बना दिए? तो लिख देंगे यहाँ पर 6 संख्या। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोला गया इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ा जब 500 से शुरू होगा 543, और सबसे छोटा 345। फिर बोला गया है कि इन संख्याओं में से आपने सबसे बड़ी और छोटी संख्या का कैसे पता लगाया? तो यहाँ पर हमने कैसे पता लगाया था? आगे वाला संख्या यहाँ पर सैकड़ा का स्थान हमने देखे थे कि यहाँ पर सबसे बड़ा था, तो पता चल गया कि बड़ा है। इसमें सैकड़ा का स्थान छोटा था तो हमें पता चल गया कि छोटा है। तब वही चीज़ को यहाँ पर लिख दीजिएगा। यहाँ देखेंगे बोला गया कि हम समान अंकों की संख्या को बड़ी संख्या और उनके लिए स्थानीय इकाइयों की इकाई है सैकड़ा को देखते देखेंगे। जो चीज़ हम आपको बताएं वही चीज़ दिया गया है, ठीक है। अब देखेंगे फ्रेंड्स अभ्यास 1। आज हम अभ्यास 1 हल करेंगे, कल अभ्यास 2, परसों 3, इस प्रकार से टोटल बुक यहाँ पर खत्म कर देंगे, है ना। बोला गया है कि सबसे बड़ी संख्या पर ना इस प्रकार से गोल का घेरा बनाइए, और सबसे छोटी संख्या पर इस प्रकार से आयत है ना, ये तो आयत जैसा इस प्रकार से बनाना है घेरा। तो इसमें आप ढूंढिए ना सबसे बड़ा संख्या क्या है। आप कहेंगे 97, तो बड़ा संख्या पर गोल कीजिए, है ना। इस प्रकार से यहाँ पर गोल कर देंगे। फिर यहाँ पर पहले बड़ा संख्या ढूंढ लीजिए, है ना, आपको बनाने में मजा आ जाएगा। देखिए ये 110 है। आपको कहेंगे इसमें बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे 600 वाला। इसमें बड़ा कौन है, तो 900 वाला। इसमें बड़ा क्या है, तो 44, है ना। अब यहाँ पर छोटी संख्या देखेंगे तो ये तो बड़ा है तो इसको तो देखना नहीं है, ये दोनों में ना देखेंगे तो ये दोनों में छोटा तो ये है, तो इसको इस प्रकार से घेरेंगे। इन दोनों में छोटा तो सिर्फ 11 हो जाएगा। यहाँ पर छोटा कौन हो जाएगा, 465 की 56, तो 456। यहाँ इन दोनों में छोटा 709। 24 से 42 में तो 24। बताइए कितना आसानी से बना लिए हैं, कोई दिक्कत हुआ? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। चलिए अब आ जाइए आगे। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न को। इसमें आपको क्या बोला गया है ना, ये हमारा इकाई दहाई सैकड़ा है, उसी प्रकार से इसको यहाँ पर बनाइए। यहाँ कितना इकाई करेगा पर 1, दहाई की जगह पर 2, सैकड़ा की जगह पर 1, 2, 3, 4, 5 था 5, तो ये लिख देंगे यहाँ पर 521। ठीक है, यहाँ आइए इकाई की जगह पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, दहाई की जगह पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, सैकड़ा की जगह पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो टोटल हो जाएगा यहाँ पर 769। तो यहाँ लिख देंगे 769। आगे देखेंगे, आगे फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा ना, तब बोला गया कि 4 और 6 से ना 3 अंक की सभी संख्या बनाई और आप अंक को दोहरा सकते हैं। तो 4 और 6 तो एक है, अंक को दोहराना तो हम 4 को एक बार और ले लेते हैं। इसी को ना 444, ये वाला 6 को इधर कर देंगे, बन गया। अब 6 को इधर रहने दीजिए और 444 को इधर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ना हम क्या करते हैं, अब 6 को डबल कर लेते हैं, 6 4 हो जाएगा और 6 4 6 हो जाएगा। तो इतना संख्या हम बना सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा संख्या क्या है, तो आप कहेंगे 6, 6, 4 यानी कि 664। इन संख्या को घटते हुए क्रम में लिखने हैं। घटते हुए क्रम कैसे लिखेंगे, सबसे बड़ा फिर थोड़ा छोटा, थोड़ा छोटा, थोड़ा छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा है 664, फिर 646, फिर 644, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाएगा 464, लास्ट में सबसे छोटा आ जाएगा 400, ये वाला 46। क्लियर हो गया? आगे आइए देखेंगे इधर चौथे नंबर को। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया ना कि 7 और 9 जीरो से बनने वाली 3 अंक की सभी संख्या को लिख देना है। बिल्कुल यहाँ पर लिखेंगे, तो देखेंगे पहले 7 और 9 जीरो ही लिखिए, फिर इसके बाद में 7 जीरो 9 लिखिए, फिर यहाँ पर 9 जीरो 7 हो जाएगा ना, फिर 9 7 जीरो, बस इतना ही हो जाएगा। अब देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर 3 अंक का संख्या बोला गया था। अब आप सोचेंगे कि जीरो आगे लिख कर बना तो सकते हैं,
लेकिन वो गलत हो जाएगा। जानते हैं कैसे? अगर हम यहाँ पर जैसे जीरो रख देंगे ना, जैसे यही वाला प्रश्न देखेंगे 0 से 97 इस प्रकार से, तो 3 अंक की संख्या है कि नहीं, तो लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आगे जीरो दे देंगे तो जीरो का महत्व नहीं रहता, तो जीरो हटा देंगे तो सिर्फ 97 दो ही अंक की संख्या, इसलिए। अब वैसे भी नीचे पढ़िए ना, यहाँ पर बताया भी गया है कि यहाँ पर 0 और 9 7 3 अंकों की संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें किसी भी संख्या की बाईं और सबसे बड़ा स्थानीय शून्य लगाने पर उसका मान में कोई अंतर नहीं आता है, इसलिए इसे 97 ही पढ़ा जाएगा। ठीक है ना? चलिए अब यहाँ पर देखेंगे सभी प्रश्न को आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ना पांचवा का सभी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। पांचवा का पहला देखिए, मैं 2 अंक की संख्या हूँ जिसकी बोला गया कि इकाई और दहाई अंक के समान है, तो बताइए मैं कौन सी संख्या हो सकती हूँ। इकाई और दहाई समान है ना, तो एक एक इकाई और दहाई समान है, 2 2 3 3 4 4 है ना। इकाई दहाई समान है, ऐसे कितनी भी संख्या आप ले सकते हैं, एक ही अंक को लेकिन 2 बार रिपीट कर देना है। आप कहेंगे जी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसी प्रकार से दूसरा देखेंगे। दूसरा कह रहा ना कि मेरे इकाई तथा दहाई के अंकों का योग, यानी कि दोनों को जोड़ने पर ना 8 आना चाहिए, तो मैं कौन सी संख्या हूँ। तो एक इकाई इधर लिख देते हैं हम, इधर हम दहाई लिख देते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स, पेन चेंज कर लेते हैं पहले। अब बताएंगे, बोला गया इकाई और दहाई को जोड़ना है ना, तो 8 आना चाहिए, तो हम इकाई को 3 ले लेते हैं और दहाई को 5 ले लेते हैं और दोनों को यहाँ पर जोड़ेंगे तो देखेंगे बोला गया है कि योग 8 आ जाएगा, तो 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन संख्या कौन सा हो जाएगा, तो इकाई मतलब तो 3 ही रहेगा, लेकिन दहाई मतलब 10 होता है, तो 5 नहीं, ये 50 हो जाएगा, तो 50 और 3 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 53, तो ये संख्या हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से एक और संख्या ले लीजिए, इकाई दहाई 4 और 4 ले लीजिए। आप कहेंगे 4 4 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, लेकिन रियल में संख्या क्या आ जाएगी, दहाई मतलब 10, तो 4 दहाई के 40 और प्लस 4 क्या रहेगी, 44। तो इस प्रकार से आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो कौन सी संख्या हो जाएगी, अगर 5 और 3 8 लेंगे तो 53, और 4 और 4 8 लेंगे तो 44। तो इस प्रकार से हमारा ये सॉल्व हो गया है। तीसरा बोलेगा मेरी इकाई तथा दहाई के अंक का गुणनफल 9 है, यानी कि गुणा करने पर 9 है, तो मैं कौन सी संख्या, देखिए मेरी इकाई तथा दहाई के अंकों का गुणनफल। ठीक है, यानी कि अगर हम संख्या को 33 ले लेंगे, आप कहेंगे ये वाला हमारा इकाई हो जाएगा, ये हमारा दहाई हो जाएगा, इन दोनों का गुणनफल यानी 3 गुना 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। बताइए, तो गुणनफल भी 9 आ गया, तो कौन सी संख्या हो जाएगा, तो 33। इकाई और दहाई को गुना करने पर आ गया ना 9। तो इस प्रकार से तीसरा हल हो जाता है। अब चौथा को देखिए। अच्छा, चौथा नहीं बल्कि छठा है। बोला गया मैं 40 से बड़ी और 60 से छोटी हूँ, मेरे इकाई का अंक दहाई के अंक से दुगुना है, तो बताइए मैं कौन सी संख्या हूँ। जी बिल्कुल देखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर कैसे कैसे बना सकते हैं ना, जो देखिए 40 और 60 है ना, यहाँ पर आपको पहले लिख देना है इकाई और दहाई, ताकि फ्रेंड्स आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखेंगे इकाई का अंक क्या है, बोला गया ना इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 गुना है, जो दहाई का अंक होगा इसका ये 2 गुना होगा। अगर दहाई 2 होगा तो इकाई इसका 2 गुना 4 होगा। अगर दहाई 3 होगा तो इकाई इसका होगा 6, यानी कि 3 का डबल। अगर यहाँ पर दहाई 4 होगा तो इसका दुगुना इकाई होगा, यानी 8। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब देखिए दहाई मतलब क्या, 10, तो दूध है कि ये 20 है, अब 20 में 4 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। ये 3 दहाई यानी 30 और 6 36 हो जाएगा। ये 4 दहाई यानी 40 और 8 48 हो जाएगा। अब प्रश्न को पढ़ेंगे, यहाँ पर बोला क्या गया था ना कि 40 और 60 के 40 और 60 से 40 बड़ी है और 60 से छोटा है, यानी 40 और 60 के बीच में होना चाहिए। तो 40 से 60 के बीच में क्या 24 है कि 36 है कि 48 है, तो आप कहेंगे 48 है। यही फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताइए कोई भी प्रॉब्लम हुआ, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। सातवां में आइए, ऐसी संख्या लिखिए ना जिसका 1000 के अंक पर 8, दहाई के अंक पर 4 और इकाई के अंक पर 2 है। जी बिल्कुल आराम से लिख लेंगे ना। देखेंगे पहले नंबर इकाई ढूंढिए, इकाई 4 है, दहाई का अंक अच्छा इकाई का अंक 2 है। ठीक है, इकाई का अंक 2 है, दहाई का अंक 4 है। अच्छा, सैकड़ा का अंक दिया गया है, इसमें आप देखेंगे ना तो सैकड़ा का अंक नहीं दिया गया है, डायरेक्ट यहाँ पर 1000 का अंक दिया गया। तो इकाई दहाई सैकड़ा की जगह पर 0, 1000 की जगह पर यहाँ पर 8 दे देंगे, तो इसी कौन सी संख्या आ जाएगी, तो आप देखेंगे तो कहेंगे 8042। ठीक है, आगे आइए, नीचे देखेंगे 8 नंबर को। इसमें क्या बोला गया ना कि 375 में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दे, तो कौन सी संख्या मिलेगी। 375 है, इसको अलग बदल देना है। ठीक है, तो 375 की इकाई और दहाई के अंक में बदलना, पहले 375 लिखिए, अंतर यानी कि घटाव करना है, इकाई और दहाई में बदलना, यानी कि इकाई की जगह पर दहाई या दहाई की जगह पर इकाई, यानी 7 की जगह पर 5 या 5 की जगह पर 7 लिख देना है। तो 357 और दोनों को घटाएंगे ना तो 18 आएगा, वही अंतर पूछा गया तो अंतर 18 आ जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। 9वां में आइए, इसमें बोला गया 400 से 500 के बीच ऐसी कितनी संख्या है उसको लिखना है ना, जिसका कि इकाई का अंक 3 और दहाई का अंक यहाँ पर 5 हो जाना चाहिए। देखिएगा 400 से 500 के बीच में बोला गया है इकाई का अंक 3
और दहाई का अंक यहाँ पर 5 चाहिए, लेकिन सैकड़ा के जगह पर तो कुछ नहीं बोला गया था, सैकड़ा यानी कि 4 होगा ही ना, इतना तो पता है। तो 5 को देखिए इकाई आई दहाई लिखिए, इकाई मतलब 1, लेकिन दहाई मतलब तो 10 होता है। तो 5 गुना 10 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 50 और 3 53, है ना। अब आगे तो ये 4 रहेगा ही ना, क्योंकि सैकड़ा के जगह पर तो कुछ बोला नहीं गया है। ये इकाई दहाई सैकड़ा तीनों की ना संख्या है। तो 400 ये 500, इन दोनों के बीच में देखेंगे क्या आना चाहिए 53। तो कौन सा 53, तो 453। तो यही हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बताएंगे क्या कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। आगे देखेंगे, मैं 2 अंक की संख्या हूँ, मेरे अंकों का योग 7 है, ठीक है। तो बताइए मैं कौन सी संख्या हूँ। देखेंगे 2 अंक की संख्या है ना, तो आप कहेंगे कि 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, आ जाएगा ना 7। लेकिन ये तो इकाई है, ये दहाई है, दहाई मतलब क्या होता है 10। तो 40 और जोड़ 3 क्या रहेगा, ये 47, है ना। लेकिन बोला गया था कि मेरे अंकों का योगफल 7 है, तो बताइए मैं कौन सी संख्या हूँ। तो इसका क्या अंक का योगफल यहाँ पर 7 आ रहा है। देखेंगे, अच्छा ये 40 और 3 ये यहाँ पर ना ये 43 आ जाएगा। तो देखेंगे फ्रेंड्स, इसको हम जोड़ें तो 4 3 7 बिल्कुल आ गया है, तो ये भी हो सकता है। और एक और है 5 और 2, ये भी तो 7 होता है। ये इकाई है दहाई, दहाई मतलब 10, 50 और 2 52, इसको भी जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 7। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं ना कि 43 और 52 हो जाएगा। और आप भी चाहे ना तो और संख्या निकाल सकते हैं। यहाँ पर बोला गया था कि अंकों का योग अगर 7 है तो बताइए कि मैं कौन कौन सी संख्या हो सकती हूँ। तो ये सभी संख्या हो सकती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा आगे देखेंगे फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर अभ्यास 2 आ गया, ठीक है। तो हम इसको रहने देते हैं यहीं तक। आज अभ्यास 1 का सभी प्रश्न हल किए हैं ना। डेली थोड़ा थोड़ा ही बढ़ेंगे, लेकिन डेली बढ़ेंगे। ये नहीं कि एक दिन में 5 चैप्टर बना लिया, 5 दिन से कुछ बना ही नहीं, तो ऐसा नहीं करना है। तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। आज फ्रेंड्स यहाँ पर पहला दिन था, उम्मीद करते हैं कि प्रश्न बढ़िया लगा होगा, सभी अच्छे से समझे होंगे। कोई भी डाउट होता है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।